नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बिहार में चुनाव की तारीख का जल्द ही ऐलान होने वाला है, लिहाजा बिहार की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और वहीं आज बिहार की नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। तो क्या नीतीश कुमार ने फ्री बिजली का झटका देते हुए सियासी छक्का मारकर महागठबंधन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? क्या 125 यूनिट फ्री बिजली वाले पिच पर तेजस्वी यादव बोल्ड हो गए हैं? आखिर कब से फ्री बिजली का लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा? क्या इसका फायदा बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार को मिलेगा? आप भी दीजिए अपनी राय, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये नारा आपने बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में सुना होगा। इस बार के चुनाव में भी क्या नीतीश कुमार सियासी छक्का मार पाएंगे? ये सवाल सियासी गलियारे में शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन लगातार बूढ़ा, बीमार और अचेत घोषित करने में लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष को 440 वोल्ट का बड़ा झटका देते हुए नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष को सदमे में डाल दिया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। बिहार में मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। जुलाई से ही मिलने लगेगी फ्री बिजली। बिहार के 1,67,00,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की घोषणा। पेंशन का लाभ 1.11 करोड़ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने को मंजूरी। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की। यानी नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए ये साबित कर दिया है कि वे पूरे होशो हवास में हैं और चुनाव आते आते विपक्ष को और झटका देने के लिए तैयार है। एक बात तो तय है कि सामाजिक ताने बाने को साधते हुए जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, वो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा नुकसान है। नीतीश सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। और मैं तो यही कह रहा था, जब हम अपने मंत्रिमंडल काल में थे तो हमने तो कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखले सभी किसानों का बिजली माफ कर देना चाहिए। वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन जनरल कंज्यूमर के लिए अगर इन्होंने कितना 120 यूनिट माफ करने की बात की है तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छा है। पीछे खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, उनको इसका फायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे, और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूँ कि वो और अब 125 से ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी। इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह लोगों को एक्स पर अपने एक ट्वीट से चौंका दिया। उन्होंने 125 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा करते हुए लिखा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। वहीं एक्स पर एक बात का ऐलान करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा कि हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।
कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। एक बात तो तय थी कि नीतीश कुमार चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष को मात देने के लिए वे जरूर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब एक एक कर लोक लुभावन घोषणाओं से नीतीश कुमार ने विपक्ष को सदमे में डाल दिया है और चुनाव के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक चलना शुरू कर दिया है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि महागठबंधन ने माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए देने की घोषणा की है। लिहाजा माना जा रहा है कि नीतीश भी इससे मिलती जुलती कोई घोषणा जल्द ही करेंगे। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव के दिन कम होते जा रहे हैं, बिहार में सियासी वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे सत्ता पर फिर काबिज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिहार में सियासी रंग दिखना शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के साथ घोषणाएं भी शुरू हो गई है और ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नीतीश कुमार ने बिहार में चल दिया है मास्टर स्ट्रोक? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस घोषणा के बाद से उठ रहा है। और अगला सवाल ये कि क्या एनडीए की घोषणा से बैकफुट पर अब महागठबंधन आ गया है, यानी इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आ गया है। और अगला सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार के सियासी छक्के से बोल्ड हो गए हैं तेजस्वी, यानी इस सियासी छक्के से क्या तेजस्वी यादव बोल्ड हो जाएंगे? और क्या 125 यूनिट तक फ्री बिजली का एनडीए को सियासी लाभ मिलेगा? और अगला सवाल ये कि सामाजिक ताना बाना साधने में नीतीश कुमार कितने असरदार साबित होंगे? तो ये वो तमाम सवाल है जो इस ऐलान के बाद से उठ रहे हैं। और प्रोग्राम के शुरू होते ही पहली दर्शक हमारी जुड़ गई हैं, कल्पना जम्मू से जुड़ गई है। बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका, आपकी आवाज में। आपकी राय क्या है इस ऐलान को लेकर जो 125 यूनिट फ्री बिजली का नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है चुनाव से ठीक पहले? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बिहार में हत्याओं की बहार है, ये नीतीश सरकार है। इस समय इन्होंने तेजस्वी यादव पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन जनता का मूड है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि 10 साल से, इतने सालों से वो बिहार पर राज कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लालू प्रसाद यादव के टाइम भी काफी खराब थी, इस समय भी काफी खराब है। लेकिन हो सकता है कि फ्री बिजली का जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव पर खेला है उसमें ये कामयाब हो सकते हैं। अब ये देखना है कि जनता आगे क्या फैसला करती है। चलिए ठीक है कल्पना जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी साझा की। तो देखिए दर्शकों का ये कहना है कि इस मास्टर स्ट्रोक के साथ और कई सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देनी होगी बिहार सरकार को। और एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। आप क्या कहेंगे इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर जो बिहार में चला गया 125 यूनिट फ्री बिजली का? क्या लगता है आपको सियासी लाभ इससे मिलेगा नीतीश सरकार को? मेरे विचार कुछ इस प्रकार से है। रमजान का महीना पावन पर्व महीना, बहुत जो है ना वहाँ पुण्य कमाया जाता है, परंतु सावन के महीने में तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन में हेलीकॉप्टर में बैठ करके चिकन मटन खा रहे हैं। सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव के मकान पर राहुल गांधी मीट बनाना सीख रहे हैं। ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने में माहिर ये नेता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं के जब महीने आते हैं, जब त्योहार आते हैं, जब ये पानी के ऊपर बखेड़ा खड़ा कर देंगे, बिजली के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 9वीं फेल लड़का क्या कर देगा बिहार के लिए? अगर बिहार की जनता मेरे विचार को सुने, और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी जो है वो बिहार से ही हमें मिलते हैं भारत सरकार को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी का लड़का है चिराग पासवान, वो भी पढ़ा लिखा बच्चा है, वो भी इससे सीनियर है लालू प्रसाद यादव के लड़के से। तो चिराग पासवान को वोट दे करके विजयी बनाए, मेरी तो यही आकांक्षा है।
चलिए ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने महत्वपूर्ण राय अपनी साझा की, तमाम उन मुद्दों को भी रखा जिनकी तरफ लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं जाता है। ठीक है, और हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विनय, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको माने बिहार चुनाव के लिहाज से, जो नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा है कि 125 यूनिट फ्री बिजली वो दे रहे हैं अब इस अगले महीने से ही। और देखिए, पिछले कुछ विधानसभा चुनावों पर नजर डाली जाए, वो अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात हम कर रहे हैं, तो एक ये ट्रेंड बन गया है कि वहां की जनता को मुफ्त में या चाहे बिजली देना हो या फिर महिलाओं को राशि देना हो, और वही रहा अब बिहार में देखने को मिल रही है नीतीश कुमार की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा। और या इसको मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा कि 125 यूनिट प्रति माह फ्री दी जाएगी, यानी कि 125 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। और आपको ये भी बता दूं कि बिहार में बहुत सी जनता ऐसी है और अधिकतर जनता ऐसी है जिनकी जो आय है वो बहुत कम है, और ऐसे में उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। 125 यूनिट एक आय कम वाले परिवार के लिए बहुत होती है, जो कि उनको जो सामान्य उपकरण होते हैं बिजली के वो जलाने होते हैं, और अगर ऐसे में उनका जो बिजली का बिल जीरो आएगा, अगर वो 125 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनका बिजली का बिल जीरो आएगा तो बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन इसमें आपको ये भी देखना होगा कि चुनावी साल है, और जब नीतीश कुमार की तरफ से घोषणा की गई है तो लाजमी है कि जो अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें मुख्य तौर पे आरजेडी है, वो भी आने वाले दिनों में ये घोषणा करते हुए दिखाई देंगे। बिहार में जहां नीतीश कुमार की तरफ से 125 यूनिट फ्री देने की बात की गई है, तो वहीं हो सकता है कि अन्य विपक्षी पार्टियां इस फ्री यूनिट को बढ़ा दें, क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि ये ट्रेंड बन गया है हर विधानसभा चुनावों में इस तरह की योजनाओं की घोषणाएं और ऐलान करने का। अभी फिलहाल बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। 125 यूनिट एक अच्छा खासा यूनिट होती है, और वो परिवार जो कि सिर्फ बिजली में पंखा और या फिर बल्ब चलाते हैं, और अगर उनका बिजली का बिल जीरो आता है तो लाजमी है कि बहुत ज्यादा फायदा इसको विधानसभा चुनावों में नीतीश सरकार को, जेडीयू को देखने को मिलेगा, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को देखने को मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या दूसरी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, क्या वो भी किसी तरह की घोषणाएं करते हैं, क्या वो भी इस तरह का कोई ऐलान करते हैं, क्योंकि ये ऐलान ही लाजमी है कि किसी भी वोटर को लुभाता है। और अभी फिलहाल पाला नीतीश कुमार के पक्ष में है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने घोषणा की है, ना सिर्फ घोषणा की है बल्कि इसको लागू कर दिया गया है। बल्कि जो चूंकि जुलाई का महीना चल रहा है और यह भी कहा गया है कि जुलाई के महीने का जो बिल अगस्त में आएगा उसमें इसको लोगों को लाभ मिलेगा। ये घोषणा नहीं है बल्कि इसको लागू कर दिया गया है, यानी कि लोगों को विश्वास दिला दिया गया है कि ये आपको इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। हो सकता है कि विधानसभा चुनावों का जब प्रचार का दौर तेज हो तो जेडीयू की तरफ से इस 125 यूनिट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो फिर और ज्यादा लाभ इसको जेडीयू के पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत बिहार के लोगों को नीतीश कुमार की इस घोषणा से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 125 यूनिट का अगर हम अमाउंट का कैलकुलेशन करें तो एक अच्छा खासा अमाउंट उन लोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। और अगर लागू किया जाता तो बहुत से लोगों को फायदा भी मिलेगा, जैसा कि आपने भी कहा, और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शक क्योंकि लगातार जुड़ रहे हैं तो उनसे भी चर्चा करना जरूरी है। पाली राजस्थान से शांतिलाल प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शक, शांतिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज में क्या कहेंगे आप, जो ये ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया गया चुनाव से ठीक पहले कि 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आपकी राय इसे लेकर क्या है? मेरी राय ये है मैडम कि ये राजनीतिक लोग मूर्ख बनाते हैं फ्री का बिल के। बिहार अगर सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि लोग महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब रेलगाड़ियों में संडास बाथरूम में बैठ के जाते हैं और वहाँ उनका इतना शोषण किया जाता है, रात दिन मेहनत ली जाती है कि गरीबी की वजह से उनका शोषण किया जाता है। नीतीश कुमार जी इतने पढ़े लिखे समझदार होके कोई एक भी इंडस्ट्री नहीं ला पाए और एंड टाइम इलेक्शन के टाइम पे फ्री का दे के वो मूर्ख बना रहे, क्योंकि बिहारियों की इतनी बुरी हालत है। कहीं भाषा के नाम से पीटा जा रहा है, कहीं कृषि नाम से उनका सिर्फ शोषण हो रहा है। अगर कोई भारत में कोई शोषण हो रहा है तो सिर्फ बिहारियों का हो रहा है, और उसके लिए अगर ये बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया तो ये भले ही बोले हम विकसित और विश्व गुरु बनाएंगे, ये कुछ नहीं बना पाएंगे, ये सिर्फ मूर्ख बना रहे। और बिहारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया इंडस्ट्री और कुछ में, तो इन्होंने बाद में जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है शांतिलाल जी, बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण राय आपने अपनी साझा की है।
तो देखिए, दर्शकों का भी ये कहना है कि बहुत सारे और पहलू भी हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। विनय, उनका कहना है कि ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, जिसकी बात मैं भी आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि जो फ्री की रेवड़ियों की बात होती है अक्सर चुनाव में, अब तो ये ट्रेंड ज्यादा ही चल पड़ा है पिछले कुछ सालों से कि जब भी कहीं पर चुनाव आते तो फ्री की रेवड़ियों की बात होने लगती है। ऐसा ही नीतीश कुमार ने भी किया। लेकिन क्या वाकई इस फ्री की रेवड़ी की उतनी जरूरत थी और चीजों को छोड़ करके जो नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है, और इसका विपक्ष को क्या वाकई नुकसान हो सकता है? और देखिए, जरूरत बिल्कुल, चूंकि कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को जब फ्री मिलती है तो वो उसके लिए फायदेमंद होती है, चाहे नीतीश कुमार इसकी घोषणा करे या फिर आरजेडी घोषणा करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसकी घोषणा करे, इसका सीधा सीधा लाभ बिहार की जनता को ही मिलना है। क्योंकि लाजमी है कि जब राजनीतिक पार्टियां, चूंकि नीतीश कुमार इसका ऐलान कर चुके हैं, इसको लागू कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जुलाई का जो बिल अगस्त में आएगा उसमें इसका लोगो लाभ दिखेगा, यानी कि सिर्फ ये घोषणा नहीं बल्कि इसको लागू किया जा चुका है बिहार में। और अब चूंकि बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, और जब तारीखों का ऐलान होगा और जब चुनाव प्रचार तेज होगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है कि 125 यूनिट का जो आंकड़ा है इसको जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बढ़ा दिया जाए और इसको और ज्यादा कर दिया जाए। देखना हो कि जो अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस और आरजेडी मुख्य पार्टियां बिहार में हैं, उनकी तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। अभी चूंकि ऐलानों की झड़ी लगने वाली है, जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होगा विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को भी एक सम्मान राशि, जो इससे पहले हम अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं, उसका भी ऐलान होता हुआ आपको बिहार में दिखाई देगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा है, कृषि पर जो डिपेंड है, यानी कि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, तो किसानों को लेकर भी यहां पे राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ जरूर परोसेंगी, ताकि जो वोटर हैं, खासतौर पर जो कृषि और खेती बाड़ी से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ आकर्षित हो। तो यह कि सामान्य प्रक्रिया पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है, ट्रेंड चल चुका है कि घोषणाओं का ऐलान करना, और ऐसा नहीं है कि घोषणाओं का सिर्फ ऐलान किया और उसको भूल गए। चूंकि आजकल जनता समझदार हो गई है, जो राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा करती हैं उसको लागू कराने का भी दबाव उस राजनीतिक पार्टी पर रहता है अगर वो सत्ता में आ जाती है। तो अभी जिस तरह से घोषणाओं का दौर, चूंकि हमें यह भी ध्यान है कि चूंकि हाल ही में कल या परसों की बात की जाए तो बिहार में जो सरकारी टीचर हैं उनकी भर्तियों, उनकी रिक्तियों का ऐलान भी जेडीयू सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से किया गया है। उसमें महिलाओं को आरक्षण, यानी कि वो महिलाएं जो बिहार में रहती हैं, बिहार का उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, उनको इनका लाभ मिलेगा, यह भी नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा चुका है। तो घोषणाओं का दौर जो शुरू हो चुका है, बिहार की जनता को इसका लाभ मिलेगा और जनता यह तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है, किसके वादे पे कितना विश्वास किया जाए, जो लगातार पिछले कुछ सालों से सत्ता पे काबिज है या फिर जो पिछले कुछ सालों से सत्ता में काबिज नहीं है, सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, उस पर विश्वास किया जाए। लाजमी है कि जो नीतीश कुमार है उनकी तरफ से तो ये तक कह दिया गया है कि आने वाले 5 साल में वो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इतनी बड़ी घोषणा तक उनकी तरफ से कर दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि बिहार की सत्ता में लगभग हैट्रिक लगा चुके नीतीश कुमार क्या इस बात से डरते भी नजर आ रहे हैं? पूरे राजनीतिक माहौल को देखकर आप कहें कि उन्हें ये लग रहा हो कि हो सकता है इस बार सत्ता अगर चली गई तो उससे पहले ही कुछ ऐसी घोषणाएं कर दो जिन्हें अभी से लागू कर दो, ताकि वो गुंजाइश ही ना रहे। देखिए, आपने भी कहा कि लगातार हैट्रिक लगा चुके नीतीश कुमार। देखिए, जब लंबे समय से किसी भी राज्य में कोई एक ही सरकार होती है, एक ही मुख्यमंत्री होता है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी यानी कि नाराजगी भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पिछला चुनावों का इतिहास देख चुके हैं कि सत्ता में जो सरकार होती है और खासतौर पर लंबे समय से, उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। और ये नीतीश कुमार चूंकि एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, बहुत अच्छे राजनेता है, तो वो भी भली भांति जानते हैं कि कुछ ना कुछ नाराजगी बिहार के लोगों में जरूर रही होगी। चूंकि पिछले कुछ दिनों से क्राइम भी देखने को मिल रहा है बिहार में, तो इन सबको कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान का जो दौर है वो शुरू किया गया है। चाहे बिहार में टीचर की भर्ती का मामला हो या फिर 125 यूनिट फ्री देने का मामला हो, और आगे भी इस तरह की घोषणाएं और ऐलान आपको देखने को मिलेंगे। तो नाराजगी लगातार लंबे समय से एक ही सरकार की सत्ता में रहने पर, और खासतौर पर चेहरा लंबे समय से, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है बिहार में और वो ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो एंटी इनकम्बेंसी
लाजमी है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए होती है। तो इस नाराजगी को दूर करने की कवायद नीतीश कुमार ने अभी से शुरू कर दी है। और रोजगार, चूंकि रोजगार बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार ना होने की वजह से ही बिहार के लोगों को बड़े शहर, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, इनकी तरफ रुख करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति जब अपना घर छोड़ता है तो लाजमी है कि उसको दुख जरूर होता है, और अगर अपने ही शहर में उसको रोजगार मिल जाता है तो वो नाराजगी और वो दुख खत्म हो जाता है। तो यही कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से कि आने वाले सालों में अगर दोबारा सत्ता में आते हैं नीतीश कुमार, तो रोजगार की भी बात यहां पे की गई है, ताकि जो रोजगार का मुद्दा हमेशा बिहार में उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में रोजगार की कमी है और इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। लेकिन अगर बिहार में ही रोजगार लोगों को मिलने लग जाए तो जो लोग मजबूरी में बिहार से बाहर जा रहे हैं उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो रोजगार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की तो बात बहुत सराहनीय है, और जिस तरह से रोजगार देने की बात भी नीतीश कुमार की तरफ से की गई है, तो हो सकता है कि इसका सीधा सीधा फायदा जेडीयू बीजेपी को मिले और नीतीश कुमार को मिले, और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है इसको फायदा हो, और इसलिए इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि लोगों की नाराजगी कहां है और कैसे दूर करनी है, और वो ही घोषणाएं वो कर रहे हैं ताकि लोगों को जब चुनाव का समय है, जब वोट का दिन आए, तो लोगों को ध्यान रहे कि किस नेता ने, किस राजनीतिक पार्टी ने क्या वायदा किया है, और सत्ता में कौन आएगा और कौन उनका लाभ देगा, कौन उनके हित की बातें करेगा, वो तमाम बातें ध्यान में रखें। और इसलिए नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणाएं और ऐलान किए जा रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, चूंकि अभी चुनाव बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जब जो बिगुल बच जाएगा उसके बाद ये घोषणाएं और तेज हो जाएगी। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह की घोषणाएं आपको बिहार में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है विनय, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बुलंदशहर से अजय जुड़ गए हैं। अजय, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। क्या है आपका कहना, क्या है आपकी राय नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर, जो उन्होंने कहा कि 125 यूनिट तक अब फ्री बिजली बिहार में मिलेगी, वो भी इसी महीने से? नीतीश कुमार जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके के वादे करने शुरू कर देते हैं। 125 यूनिट बिजली, 5 करोड़ युवाओं को नौकरी। तो ये जो नौकरी देते हैं, ये सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों देते हैं? चुनाव के बाद इनकी नौकरियां कहाँ गायब हो जाती है? पिछले 15 सालों से तो नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तो 15 सालों से अब तक कितनी नौकरियां दी हैं? और अगर ये करोड़ों में नौकरियां दे रहे हैं, तो फिर ये बिहार के जो लोग हैं दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर जाकर के पिटते क्यों है फिर? तो इनको तो ये काम पहले कर देना चाहिए था, तो अभी तक ये घोषणा करने की जरूरत नहीं होती इनको। तो ये सारी सिर्फ चुनावी वादे हैं। अब नीतीश कुमार को खुद अपनी कुर्सी पे खतरा मंडरा रहा है, इसलिए इस तरीके के वादे, और वो भी वादे ये अपने नहीं कर रहे, दूसरे राज्यों के जो राजनीतिक जो वादे होते हैं, जो सियासी दल वादे करते हैं, उसमें भी ये कॉपी कर रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, इतने करोड़ नौकरी देंगे। कुछ तो सही वादे कर ले, अपना वादा तो कुछ कर ले, जो पहले वादे किए उनको तो निभा ले पहले। चलिए ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण राय आपने रखी। तो देखिए विनय, सभी का जो इशारा है, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अगर कोई एक प्रमुख मुद्दा कह रहे हैं तो वो नौकरी को लेकर ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ अपना करें ना, कुछ अपनी नीति लेकर के आए। जो भी घोषणाएं कर रहे हैं दूसरे राज्यों को लेकर कॉपी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जानना ये चाहूंगी कि तेजस्वी यादव की स्थिति कितनी मजबूत आप देख पा रहे हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर उनका एक नाम है, क्योंकि जो नौकरी की बात पिछले 1-2 सालों में बात ये आई कि नीतीश कुमार के साथ जब वो थे तब उन्होंने नौकरी को लेकर युवाओं के पक्ष में बहुत सारी बातें की। लेकिन अभी कैसा माहौल आप उसे लेकर देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी का जो परचम लहराया जा रहा है वो बहुत बेहतर है। लेकिन जब आरजेडी राज की बात होती है, यानी कि जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे और जब उनकी पत्नी राबड़ी यादव थी, तब किस तरह का जंगल रास्ता बिहार में, ये किसी से छुपा नहीं है। और यही वजह है कि आरजेडी को लेकर जब प्रचार प्रसार किया जाता है, जेडीयू पर निशाना साधा जाता है, तो लोगों की तरफ से यह भी कहा जाता है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब अपराध बहुत ज्यादा था बिहार में, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब भी अपराध में किसी तरह की कमी नहीं थी। बशर्ते आज लालू यादव के बेटे आरजेडी का जो छवि है
वो बदलने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को टक्कर दें, लेकिन जो इतिहास है आरजेडी का वो कहीं ना कहीं आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और जो बिहार के वो लोग जिन्होंने लालू यादव और राबड़े यादव का काल देखा है, यानी कि जब लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वो लोग जिन्होंने इनका समय देखा है वो भली भांति जानते हैं कि बिहार में उस वक्त किस तरह का जंगल राज था, किस तरह से अपराध होता था और सुनवाई कहीं नहीं होती थी। तो बशर्ते लालू यादव के बेटे परचम लहरा रहे हैं, छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का जो इतिहास है वो अभी फिलहाल पीछा छूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक आरजेडी का फिलहाल है। जो इतिहास लालू यादव के टाइम पे, राबड़ी यादव के टाइम पे था, वो लोग अभी भी उसकी गवाही देते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका खामियाजा भुगता है। नीतीश कुमार के साथ ये अभी तक प्लस पॉइंट रहा है कि उनको सुशासन बाबू जाना जाता है। क्राइम हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है, और लेकिन तुलनात्मक आरजेडी और जेडीयू के काल की जाए तो कहीं ना कहीं लोग जेडीयू का काल ही फिलहाल बेहतर बता रहे हैं। बिल्कुल, और इसी तुलनात्मक को लेकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार सफल रहे अपनी सत्ता को हैट्रिक लगाने में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।